ओम शांति। 2/1/2025। प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है, वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। प्रश्न है, किन बच्चों के विकर्म पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते हैं? उत्तर है, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद में नहीं रहती, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त न होने के से इतनी सदगति नहीं होती है, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। याद नहीं तो योग रूप नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती हैं। वह देही अभिमानी नहीं रह सकते हैं। आज का गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरा कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते। 12:01 हुआ, 1 मिनट हुआ तो एम अर्थात सवेरा शुरू हुआ। ये बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, 1 सेकंड की भी देरी नहीं हो सकती। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12:01 जब हुआ, जब तक नहीं हुआ तो एम नहीं कहेंगे। ये बेहद की बात है। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विलायत वालों का एम पीएम एक्यूरेट चलता है। उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। वे इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते तो तमो प्रधान भी नहीं बनते। भारतवासी ही 100% सतो प्रधान, फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट बताते हैं। सवेरे अर्थात 12:01 का हिसाब नहीं रखते। 1 सेकंड पास हुआ तो मालूम नहीं पड़ता है। अब ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो। दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्त दुखों में याद करते हैं, पतित पावन आओ, परंतु वे कौन है, कब आते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। मनुष्य होते हुए भी एक्यूरेट कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि पतित तमो प्रधान है। काम भी कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जित जगत जित बनो। तुम राजयोग सीख रहे हो ना, स्लोगन में भी लिखते हैं, बी होली बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर है, ब्रह्म से योग लगाते हैं, वह तो योगी ठहरे। बच्चा बाप से, स्त्री पुरुष से योग लगाती है, परंतु ये तुम्हारा है राजयोग। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग लिखना ठीक है, बी होली एंड बी राजयोगी। दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती ही रहती है। बाप भी कहते हैं, आज तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। अब शिव जयंती भी आने वाली है। शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है, सभी अपने अपने अंदर ये अथवा घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो, शिव बाबा गीता ज्ञानदाता बाप से बेहद का वर्ष लेने का रास्ता आकर सीखो। भल बत्तियां आदि भी जला दो। घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना, तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना। पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती हैं। ऐसे कुटुंब भी होते हैं जहाँ गीता पढ़ते हैं,
तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए। लिख दें कि बेहद के बाप से आकर फिर से बरसा लो। ये शिव जयंती का त्योहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दिवाली है। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। इस त्योहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दिवाली मनाते हो। फाइनल तो होना है सत्युग में, वहां घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात हर चीज, हर आत्मा में इनकी ज्योति जगी होगी। यहाँ तो अंधियारा है, आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी है। वहां आत्माएं पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी वक्त इम्प्योर है। इन बातों को तुम्हारे में से भी कोई थोड़े हैं जो यथार्थ स्थिति समझते हैं और अंदर खुशी रहती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो करते रहते हैं। ग्रहचारी भी होती है। कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्चर्यवत सुनंती भागंती भी हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। काम विकार में गया और राहु की दशा बैठी। मल्ल युद्ध होती है ना, तुम माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती हैं घर की घरेत्री। अब तुमको मालूम है, भ्रमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली भी कहा जाता है। घर बनाने का अच्छा कारीगर है, इसलिए घरेत्री नाम है। कितनी मेहनत करती है, वो भी पक्का मिस्त्री है। 2-3 कमरे बनाती है, 3-4 कीड़े को ले आती हैं। वैसे तुम भी ब्राह्मणियां हो। चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को, चाहे 100 को, चाहे 500 को बनाओ। मंडप आदि बनाते हो, ये भी घर बनाना हुआ ना। उनमें बैठ सबको भूं भूं करते हो। फिर कोई को समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, कोई सड़ा हुआ निकल पड़ते हैं, अर्थात इस धर्म के नहीं हैं। इस धर्म वाले को ही पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना, तुम्हारी ताकत उनसे तो जास्ती है। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो। आगे चल 4-5 हजार की भी सभा में तुम जाएंगे। भ्रमरी की तुम्हारे से भेंट की जाती। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेश में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। आजकल माताएं भी गेरू कपड़े पहनकर जाती हैं, फॉरेनर्स को ठग कर आती हैं। उनको कहती हैं भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे थोड़े कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो। तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहां ही बैठ समझाएंगे। ये राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। इसमें कपड़े आदि बदलने की कोई बात नहीं है। यहाँ ही देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड हैं, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। तुम अभी सतो प्रधान बनते हो। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। सारी वर्ल्ड, सभी धर्म वाले आयरन एज में हैं। कोई भी धर्म वाला मिले, उनको कहना है, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। फिर मैं साथ ले जाऊंगा। बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं। ये तो बहुत सहज है। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि घर घर में संदेश दिया। कोई एक रह गया तो उसने उलाहना दिया कि मुझे कोई ने नहीं बताया। बाप आए हैं तो पूरा ढिंडोरा पिटवाना चाहिए। बाबा कहते कोई भी संदेश के बिगड़ रहना चाहिए। किसी को संदेश ना मिले, ऐसे कोई रह गया तो वो फिर उलाहना देगा।
एक दिन जरूर सबको पता पड़ेगा कि बाप आया हुआ है शांतिधाम सुखधाम का वर्षा देने। बरोबर जब डिटिज्म था तो और कोई धर्म था ही नहीं, सभी शांतिधाम में थे। ऐसे से ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं देश सहित सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। अभी सभी आत्माएं अपवित्र हैं, अभी सबको पवित्र बनाए। बाप गाइड बन वापिस ले जाएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। फिर डीटी धर्म वाले नंबरवार आएंगे। कितना सहज है, ये तो बुद्धि में धारण होना चाहिए। जो सर्विस करते हैं वे छिपे नहीं रह सकते, डिस सर्विस करने वाले भी छिपे नहीं रह सकते हैं। सर्विसेबल को तो बुलाते हैं, जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़ी ही बुलाएंगे, वह तो है ही, वह तो और ही नाम बदनाम कर देंगे। कहेंगे बीके ऐसे होते हैं क्या, पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो नाम बदनाम हुआ ना। शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा ना सके। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति है, पद्मपति है, कोई तो देखो भूख मर रहे हैं, कोई बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वही फिर बेगर बनते हैं, फिर बेगर टू प्रिंस बनते हैं। ये बेगर था ना, थोड़ा बहुत कमाया, वह भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी है, शिव बाबा ही आकर बतलाते हैं। बरोबर ये गांव का छोरा था, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था। ये आत्मा की बात है, इसलिए मनुष्य मूंझे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करें, लिख दें कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में मिल सकती है। सो आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य दुकान बहुत निकाल बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल बैठना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजाया हुआ दुकान होगा। मनुष्य दिवाली पर करते हैं, तुम फिर शिव जयंती पर भी करो। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं और यहाँ जगत अम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। ये राज बाप ही समझाते हैं। बाबा कोई शास्त्र थोड़ी उठाते हैं। बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूं ना। हाँ, ये जानते हैं फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए याद पड़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर को बैठ जानता हूँ। हाँ, कोई समय पता पड़ जाता है ये पतित है, शक पड़ता है, उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है, तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजते हैं, उनसे पूछो। ये भी ड्रामा में नूंद है, जो कोई कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे। ऐसे तो ढेर हैं, काला मुंह करते हैं, जो करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे। सच बतलाने वाले से कुछ फायदा होगा, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं और हम काला मुंह कर लेते हैं। ये है ही कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे हैं। सत्युग को कांटा कहा जाता है। सत्युग को बाबा कहते गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है और ये है फॉरेस्ट। इसलिए बाप कहते हैं जब जब धर्म की गलानी होती है तब मैं आता हूँ। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो, फिर 84 जन्मों के बाद कैसे बन जाते हैं। अभी सब है तमो प्रधान, आपस में लड़ते रहते हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते सब स्वर्ग में फिर स्वर्ग में ये कुछ नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर है,
नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स का बुक रखते हैं ना, डॉक्टर भी किताब रखते हैं, उसमें देखकर फिर दवाई देते हैं कि कौन पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है। बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने तो नंबर 1 मंत्र दिया है, मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया, जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा। उसको 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग बनेगा। बाप समझाते, बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी, परंतु योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती तो कुछ समझ नहीं सकते, विक्रम भी विनाश नहीं हो पाते हैं। योग युक्त न होने से इतनी सदगति भी नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। बहुत हैं योग कुछ भी नहीं है, नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी याद आती रहेगी तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। सेकंड पॉइंट है, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह न जाए, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। आज का वरदान है, मैं पन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपने पन को मिटा देना, पहले आप करना, ये है श्रेष्ठ भाग्य। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को भी मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला, तो फॉलो फादर। आज का स्लोगन है, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, ये भी दुख देना है। ओम शांति।